Good morning, students. Come to the page number 22. Our last topic is the company army. ठीक है, अब हम इसमें लास्ट में हम अपना इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी आर्मी को पढ़ेंगे. ठीक है. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. ठीक है. कॉलोनियल रूल जो था वो नए आइडियाज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आया था इंडिया में, लेकिन उनकी जो पावर्स है वो सिर्फ उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, उनके आर्मी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ क्लेवरी ट्रेन शोल्डर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फ्लेंट्री दैट इज़ पैदल यानी फूट शोल्जर्स. ठीक है. इंडिया में मुग़ल टाइम पे जो आर्मी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाई गई थी, घुड़सवार थे जो, मतलब जो कि हॉर्स की बैक पे बैठ के हॉर्स चलाने वाले थे, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन थे उस पर, और कुछ तो पैदल सोल्जर्स थे. ठीक है. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्ची, तीर अंदाजी. ठीक है. वो क्या करते थे, वो तीर अंदाजी की ट्रेनिंग देते थे एंड लेते थे. द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड. ठीक है. और वो किसका यूज़ करते थे, स्वॉर्ड का यूज़ करते थे. द क्लेवरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री, क्योंकि जो वहाँ पे आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो मुग़ल स्टेट की थी, तो उन्हें ये फील नहीं आ रहा था कि हमें ये लार्ज प्रोफेशनल आर्मी, ट्रेंड आर्मी चाहिए. ठीक है. द रूरल एरियाज़ एड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स. तो वो लोग क्या कर लिया करते थे, जो रूरल एरियाज़ के जो बहुत सारे पीजेंट्स थे, है ना, उन और जो लोकल जमींदार थे उनको वो क्या कर लिया करते थे, पैदल सोल्जर्स में ऐड कर लिया करते थे. A change occurred in 18th century when the Mughal successor state like Awadh and Benras started recruiting peasants into the armies and training them as a professional soldiers. But time कब change हुआ, टाइम चेंज हुआ 18th सेंचुरी के एंड में, जब मुग़ल सक्सेस हुए थे अवध और बेनरास की स्टेट्स पे. तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नए पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था और ऐसी आर्मी बनाना स्टार्ट करती थी जिन्हें वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते थे और प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मैथड. लेकिन इन सबको देख कर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेम मैथड को यूज़ किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया अपनी आर्मी में, और which came to the know the Sepoy army from the Indian word सिपाही meaning soldier. और उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन सिपाहीज़ को अपनी आर्मी में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820, और जैसे ही सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी 1820 से, द क्लेवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. बट जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब इन लोगों को ये जो क्लेवरी रिक्वायरमेंट थी इनकी नीड ख़त्म होने लगी, यानी घुड़सवार और पैदल चलने वाले लोगों की आर्मी इन्होंने ख़त्म करना रख दिया. बिकॉज ब्रिटिश जो था अब वो क्या स्टार्ट कर रहा था, फाइट कर रहा था ब्रुमा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट के सोल्जर्स के साथ. ठीक है. जिनके पास मस्कट्स एंड मैचलॉक्स होते हैं. मस्कट्स क्या होते हैं, काफ़ी हैवी गन होती है जिन्हें सोल्जर्स यूज़ करते हैं, और मैचलॉक होता है पहले के पुराने टाइम की एक ऐसी गन जिसके अंदर गन पाउडर भरा जाता था, वॉच इंडिकेटेड बाय अ मैच, और बनाया जाता था. ठीक है. मैच लॉक किया जाता था उस पर. ठीक है. तो अब क्योंकि अफ़गानिस्तान और इजिप्ट के लोगों के पास वैसा था, वैसे मस्कट्स एंड मैच लॉक्स थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब अपने जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो. ठीक है. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगिन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. और उसके बाद 19th सेंचुरी के बिगिन में, स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ने क्या डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री कल्चर डेवलप करना स्टार्ट किया. सोल्जर वर इंक्रीजिंग सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. अब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अपने सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. और उनकी ऐसे ड्रिल और डिसिप्लिन उनको सर्व किए
जिनसे उनकी लाइफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई. Often this create problems since caste and community feeling was ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they themselves only as a soldier and not as a member of community? तो अब यहाँ पे क्या होने लगा कि कास्ट और फीलिंग्स को लेकर के फोर्स होने लगे. तो क्या अब उन जो वहाँ पे लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने रिलीजियस की फीलिंग्स को खो दिया, कास्ट की फीलिंग्स को खो दिया और अपने कम्युनिटीज़ के मेंबर नहीं रहे. अब व्हाट डिड सिपाही फील, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड आइडेंटिटी. अब कैसे सिपाहीज जो थे वो कैसे सिपाहीज यानी सिपाहीज जो थे वो क्या फील कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था जब उनकी लाइफ और उनकी आइडेंटिटी बदल गई थी. That is their sense of who were they. The revolt of 1857 gave us a glimpse into the world of Sipahis. You will read about this revolt in 1857. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 में रिवॉल्ट जो होगा 1857 का उसमें डीपली पढ़ेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट इन सब का कंक्लूजन क्या निकला. हमने जो अभी तक इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, हमने आर्मी देखी, हमने ब्रिटिशर्स किस तरह से आए, कैसे उन्होंने ट्रेड से स्टार्ट करके टेरिटरी में चेंज कर दिया, है ना, और आफ्टर दैट उन्होंने कैसे कब्जा किया, कितने रिवॉल्ट्स हुए, कितनी फाइट्स हुई. ठीक है, उन्होंने अपनी आर्मी को कितना ज़्यादा मॉडिफाई किया. ठीक है, ट्रेनिंग्स दी. इन सब के बाद कंक्लूजन क्या निकला. The East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power. मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड पर्पस से आई थी, वो ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल पावर में चेंज हो चुकी थी. ठीक है, द अराइवल ऑफ न्यू स्कीम टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. और जैसे ही 19th सेंचुरी में मैंने बताया कि उन नई टेक्नोलॉजी के आने से उनकी जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ती गई. उनके बाद देन इट वुड टेक एनी टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ी कि जिस इंडिया को, जो इंडिया के लोग थे उन्हें 6 से 18 मंथ लग जाते थे कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए. अब जब स्टीम शिप्स आ गई थी तो ब्रिटिशर्स की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी. ठीक है, और उन्हें ट्रैवल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था. तो वो जो ब्रिटिश लोग थे वो वहाँ से ब्रिटेन से काफ़ी जल्दी यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ इंडिया आ जाते थे. 1857 में कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर, और 1857 तक कंपनी ने क्या कर लिया था, रूल कर लिया था. 63% पे हमारे टेरिटरी पे कब्जा कर चुके थे वो. 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और हमारी 78 पॉपुलेशन पे भी वो कब्जा कर चुके थे. कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. और अब उनका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था बाकी के बचे हुए राज्यों में और बाकी की बची हुई पॉपुलेशन पे राज्य करना. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. मतलब अब जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वर्चुअली, ठीक है, पूरे इंडिया पे कंट्रोल अपना कर चुकी थी. ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट कम टू द पेज नंबर 24 स्टूडेंट्स. हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की. मैच द फॉलोइंग. दीवानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. टाइगर ऑफ मैसूर कौन थे, टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत किसे कही गई थी, क्रिमिनल कोर्ट को. रानी चन्नाम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर. उन्होंने कित्तूर में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को चलाया था. सिपाही सिपॉय. ठीक है, सिपॉय को क्या बोलते थे, सिपॉय. द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ पारसे. बंगाल पे अपना कब्जा करने का ब्रिटिश ने कब स्टार्ट किया था, बैटल ऑफ पारसे से. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर. मैंने आप लोगों को बताया था कि टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली और वो दोनों रूलर्स थे कहाँ के, मैसूर के. आफ्टर दैट डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ
लेप्से, ठीक है। मैंने आपको बताया ना अभी कि हेस्टिंग्स ने जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने कौन सा वो चलाया था, पॉलिसी अपनाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पॉलिसी अपनाई थी पैरामोंटेंसी, एंड जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपके बीटीएल से फ्रेम हो सकते हैं, सो आप सबको डेट्स और ये पॉलिसीज़ को लर्न रखना है। मराठास किंगडम वॉट लोकेटेड मेनली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ओके। आफ्टर दैट थर्ड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th century, wrong. The English East India Company was only European company that traded with India, no, wrong, false. Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab, right, true. The British did not introduce administrative changes in the territories by they conquered, false. Okay students, रेस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उनके नोट्स बना लेना, एंड उसमें आपके कुछ BTL क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप लोगों को देखने हैं। थैंक यू।